केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को लेकर विस्तृत देखेंगे कि अपनी परीक्षा में क्या पाठ्यक्रम रहेगा। तो हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम अर्वाचीन हिंदी काव्य है, प्रथम प्रश्न पत्र का जो समय है वो 3 घंटे अपनी अवधि रहेगी और इसका जो अंक भार है वो 100 नंबर का एक प्रश्न पत्र होगा। पाठ्यपुस्तक का नाम आधुनिक काव्य संग्रह, जिसके संपादक रामवीर सिंह शर्मा है। इसका जो प्रकाशन है वह वाराणसी से हुआ है। ये अपनी पुस्तक है आधुनिक काव्य संग्रह बी अंतिम वर्ष की, जिसका प्रकाशन रामवीर सिंह के द्वारा किया गया है। संपादक रामवीर सिंह है, आपको दिख रहा है। और विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी से इसका प्रकाशन हुआ है। तो ये अपनी पाठ्यपुस्तक का नाम है आधुनिक काव्य संग्रह। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 5 इकाइयाँ दी गई है। इन इकाइयों के अंतर्गत से ही हमें प्रश्न पूछेंगे परीक्षा में। तो पहली इकाई में मैथिली शरण गुप्त, जो द्विवेदी काव्य धारा के एक मंजे हुए कवियों की श्रेणी में रख सकते हैं इनको। तो गुप्त जी के द्वारा लिखी गई 3 काव्यांश हैं, केकई, उर्मिला और यशोधरा। इन तीनों की इसमें वीर वेदना की बात की गई है। नारी के अंतर्मन की वेदना को प्रकट किया गया है गुप्त जी ने। तो इन तीनों की काव्यांश से संबंधित प्रश्न पूछेंगे गुप्त जी की। जो तीनों काव्यांश का अनुशीलन हम नेक्स्ट क्लास में कर चुके हैं। दूसरी प्रथम इकाई में है जो कवि वे जयशंकर प्रसाद है। सायावाद के विष्णु के नाम से भी जाना जाता है। कि जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू, जिसे सन 1925 ईस्वी में लिखा गया, इसे हिंदी का मेघदूत भी क्या कहते हैं। इसमें वीर वेदना व विश्व कल्याण की भावनाओं को बताया गया है। दूसरा काव्यांश है ये लाज भरे सौंदर्य बता दूं। फिर इससे अगली नेक्स्ट काव्यांश है ले चल वा बुलावा देकर, अरुण यह मधुमय देश हमारा। ये जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित काव्यांश है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये दोनों जो कवि है मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद है, वह इकाई फर्स्ट में रखे गए हैं। फिर इकाई संख्या 2 को देखते हैं, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत दोनों कवियों की कविता को या रखा है। इसमें सायावाद के तीनों कवियों को शामिल किया गया है। जयशंकर प्रसाद तो फर्स्ट इकाई में आ गए। सेकंड इकाई में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत की दोनों की कविताएं या दी गई है, जिसमें निराला जी की जूही की कली है जो 1916 में लिखी गई, इनकी एक प्रसिद्ध कविता है। दूसरी संध्या सुंदरी, जागो फिर एक बार, भिक्षुक और विधवा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता है। इससे संबंधित प्रश्न व व्याख्या भी हमें पूछेंगे। फिर इससे नेक्स्ट देखते हैं सुमित्रानंद पंत भी दूसरी इकाई के अंतर्गत रखे गए हैं, जिसमें इनकी कविताएं नौकाव्यात, दूतजरो, वाणी और ताज परिवर्तन से संबंधित प्रश्न व व्याख्या पूछेंगे।
इससे अगली नेक्स्ट तीसरी इकाई है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित हिमालय, बालिका से वधु, गीत अगीत, कुंती और कर्ण और बुद्ध देव कविता से संबंधित प्रश्न व व्याख्या पूछ सकते हैं। फिर तीसरी इकाई में अज्ञे सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे की जो कविता है वह कलंगी बाजरी की, रात होती प्रात होती, ये दोनों अलग है, रात होती प्रात होती, सांप के प्रति, यदि अकेला और 26 जनवरी। अज्ञे की कविता से संबंधित भी प्रश्न पूछेंगे जिसे तीसरी इकाई में रखा गया है। नेक्स्ट अपनी चौथी इकाई है जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, महादेवी वर्मा व माखनलाल चतुर्वेदी कवियों से संबंधित भी प्रश्न बनेंगे। अंतिम लास्ट अपनी इकाई है पांचवी जिसमें केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन और धर्मवीर भारती तीनों कवियों से संबंधित प्रश्न बनेंगे परीक्षा में। अब इनकी प्रत्येक इकाई की अंक भार को अलग अलग भागों में बांटा है, उसे हम देखेंगे, जिसमें प्रत्येक इकाई से दो दो प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पांचों इकाई है प्रत्येक इकाई से है जो दो दो प्रश्न बनेंगे। तो इकाई अपनी कितनी है? 5 है। तो पांचों इकाई से जो दो दो प्रश्न बनेंगे, प्रत्येक प्रश्न का जो अंक भार है वह 2 नंबर का होगा, यानी 10 प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न फर्स्ट इकाई से, 2 प्रश्न सेकेंड इकाई से, प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न लेंगे तो 10 प्रश्न होंगे, जिसके प्रत्येक प्रश्न का जो अंक भार है वह 2 नंबर का रखा गया है, 2 अंकों का है। तो ये 20 नंबर के प्रश्न हुए। 10 प्रश्न, जो 10 प्रश्न हैं वे 20 अंकों के हैं। इससे आगे नेक्स्ट है जो इकाई 1 व 2 और 3 में निर्धारित काव्यांशों से विकल्प सहित एक व्याख्या पूछी जाएगी। तो देखिए इकाई 1 से लगाकर जो ये 3 इकाई है, इसमें प्रत्येक इकाई से क्या पूछी जाएगी? व्याख्या पूछी जाएगी। तो तीनों इकाई से एक व्याख्या पूछी जाएगी। फिर इससे आगे नेक्स्ट इकाई संख्या 4 और 5 से एक टिप्पणी, यानी कुल 2 टिप्पणी पूछी जाएगी। 4 और 5 से क्या पूछा जाएगा? अपन को टिप्पणी। तो देखिए 10 प्रश्न तो ये हो गए, जिसके प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 2 नंबर का रखा गया है, यानी 20 नंबर के प्रश्न पांचों इकाई से आएंगे और तीनों इकाई से क्या ली जाएगी? प्रत्येक इकाई से एक व्याख्या ली जाएगी। इसको मैं एक बार थोड़ा ऊपर से मिटा देता हूँ। तो प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न का अंक है वह 2 नंबर के हैं, यानी कुल 10 प्रश्न हुए तो ये 20 नंबर के प्रश्न हुए, तो अंक इसके कुल कितने हुए? 20। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इकाई 1, 2 और 3, इन तीनों इकाई से क्या ली जाएगी? एक व्याख्या। तो
तीनों इकाई से एक एक व्याख्या। इन तीनों इकाई से क्या ली जाएगी? एक एक जो व्याख्या ली जाएगी, जो 3 व्याख्या कुल आएगी। तो तीनों इकाई से है एक एक व्याख्या ली जाएगी। तो कितनी व्याख्या हुई? 3 व्याख्या हुई। तो व्याख्या कितनी आएगी अपनी? 3 व्याख्या आएगी। नेक्स्ट इससे आगे अपन देखते हैं इकाई 4 व 5 से 2 टिप्पणी, यानी कि 2 टिप्पणियाँ ली जाएगी। कितनी? इकाई 4 व 5 से 2 टिप्पणी। कितनी टिप्पणी ली जाएगी? 2 टिप्पणी ली जाएगी। 2 टिप्पणी। तो कुल कितने हुए? 3 तो व्याख्या और 2 टिप्पणी। 5 प्रश्न हुए, 5 क्वेश्चन हुए। पांचों प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर का अंक बार रखा गया है। तो ये 35 नंबर के पांचों प्रश्न हुए। कितने नंबर के हुए? 35 नंबर के 5 प्रश्न हुए। नेक्स्ट इकाई 2, 1, 2, 3 में जो आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, इकाई 1 से लगाकर 3 तक में आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इकाई 1 से लगाकर 3 तक है जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 1 से 5, इकाई 1 से 5 तक में 5 प्रश्न। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न हैं। आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। आलोचनात्मक प्रश्न। तो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 1 से लगाकर 3 तक जो इकाइयाँ हैं उसके 5 प्रश्न आएंगे, जिसमें से हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने। ये जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इकाई 1 से लगाकर 3 तक इकाई से कुल 5 प्रश्न प्रश्न पत्र में आएंगे। इन 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न करना अनिवार्य है। और ये तीनों प्रश्न का जो अंक बार है, जिसके प्रत्येक प्रश्न का अंक है जो वो 45 नंबर का रखा गया है। कितने नंबर का है? 45 अंकों के 3 प्रश्न आएंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का हुआ। तो ये 45 तीनों प्रश्न 45 नंबर के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है। ये हो गए अपने 100। तो इस तरह से 100 नंबर का प्रश्न पत्र बनेगा। प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है अर्वाचीन हिंदी, अर्वाचीन काव्य या अर्वाचीन हिंदी काव्य प्रश्न पत्र का नाम है। 100 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा, जिसकी 5 इकाई है। इन 500 इकाई को विस्तृत तरीके से हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।